राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। क्या आपको भी मिलते हैं ये संकेत? यदि आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपकी किस्मत चमकने वाली है। देखिए, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो माता लक्ष्मी के आगमन के लिए हमें संकेत बताते हैं कि हाँ, माँ लक्ष्मी अब आपके घर में पधारने वाली हैं। महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे दिन जाने वाले हैं। ये 21 संकेत हैं। यदि आपको मिलते हैं तो अब आप समझ लेना कि आपके घर में लक्ष्मी स्थायी वास होने वाला है और अब आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कि क्या संकेत बताते हैं। पहला संकेत, यदि आपके घर के सामने आग का पेड़ अगर उग जाए तो समझ लेना कि महालक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है और आप बहुत भाग्यशाली हैं। महालक्ष्मी, क्योंकि ये पौधा है भोलेनाथ का, तो जब भोलेनाथ की कृपा होगी तो महालक्ष्मी आपके घर अवश्य पधारेंगी। दूसरा संकेत बताता है कि घर में चींटियों का झुंड निकलना। आपने देखा होगा कई बार कि एक साथ बहुत सारी चींटियां कहीं दीवार पे, कहीं कॉर्नरों में, ऐसे एक साथ चींटियों का अगर झुंड निकलता है तो आप समझ लेना कि महालक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और अब महालक्ष्मी का वास होने वाला। आपके घर में गरीबी और दरिद्रता का नाम निशान मिट जाएगा। तीसरा संकेत बताता है कि एक साथ कहीं 3 छिपकलियाँ आपको किसी कॉर्नर में दिख जाए तो आप समझ लेना कि आपका भाग्य बदलने वाला है। जानते हैं कि चौथा संकेत, जब आप नवरात्रि होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या किसी पूजन में आपने भगवान को नारियल अर्पित किया और नारियल यदि खराब निकल गया तो आप समझ लेना कि भगवान ने आपका भोग स्वीकार किया है और अब आपके घर में लक्ष्मी नारायण का वास होने वाला है। वहीं पर अगला संकेत बता, मंगलवार के दिन यदि आपकी छत पर बंदर आ जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हनुमान बाबा की साथ साथ कृपा आपके ऊपर है। तो बंदर का आना बेहद शुभ होता है। यदि बंदर आता है तो आप उसे कुछ केला, गुड़, चने या कोई और अन्य फल है उसको दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हनुमान जी श्री राम की कृपा आपके ऊपर है। अगर सुबह आप उठते हैं और आपने अपना मुख्य द्वार खोला, आपने गाय को सामने देखा, तो आप समझ लेना कि साथ साथ महालक्ष्मी आपके घर पधार चुकी हैं और आपका मन खुश हो जाएगा। उसी क्षण से आप देखेंगे गाय को कुछ ना कुछ खिला दे, उसको भगाना नहीं चाहिए। केला खिला दे, गुड़ दे दे, रोटी दे दे, कुछ भी, यानी कि महालक्ष्मी आपके घर में बस दस्तक देने वाली हैं। अब आपको अपना मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गाय को कुछ ना कुछ हमेशा खिलाना चाहिए। आपकी छत पर अगर चिड़ियाँ जो गौरैया होती हैं ये आने लगें तो आप समझ लेना कि महालक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न है। चिड़ियों को भी आपको दाना अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि देखिए पक्षी होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये संकेत देते हैं कि महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। ठीक है ना। तो आपको चिड़ियों को भी कुछ न कुछ अवश्य डालना चाहिए। आठवां संकेत आपको बताता है कि आपके एक हाथ में खुजली होने लगी, दाहिने हाथ में खुजली होने लगी, तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं से आपके पास धन आने वाला है। तो ये भी एक संकेत है। आपका नौवां संकेत है, सपने में यदि झाड़ू दिखती है, उल्लू दिखता है, हाथी दिखता है, नेवला दिखता है, शंख, छिपकली, सांप, गुलाब के फूल, तुलसी का पौधा दिखता है तो समझ लेना कि ये बेहद शुभ संकेत है। सारी चीज लक्ष्मी को अति प्रिय होती है। यदि ये चीज सपने में आपको एक भी चीज दिख गई तो समझ लेना कि महालक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। वहीं पर जानते हैं कि 10वां संकेत, यदि आप बाहर निकलती है तो बाहर निकलते ही समय आपको अर्थी दिख जाए, आप समझ लेना कि आपका जो बरसों पुराने काम थे, अटके हुए थे, जो बन नहीं रहे थे, आपके काम होने लगेंगे। यदि आपको हिजड़ा दिख जाता है बहुत सुबह, आपके हाथ में जो भी 10, 20, 50 रुपए आए, हिजड़े को देके और तुरंत उसका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए।
गाय अगर बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लेना कि आपके घर में साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी का वास होने वाला, कि ये बेहद शुभ संकेत है। अगर आपने घर से निकल रहे और गाय अगर बछड़े को दूध पिलाती है, आप उसको जरूर कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं, और जो आप बोलेंगे वो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी। सुबह अगर आप उठते हैं कहीं से भी, मंदिर पास में या किसी के घर से कहीं से भी, यदि आपको शंख की धुनी सुनाई देती है, घंटी की धुनी सुनाई देती है, तो आप समझ लेना कि महालक्ष्मी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ही जल्दी आपके भी घर में प्रवेश होने वाला है। लक्ष्मी नारायण का 13वां संकेत बताता है कि कोई भी अगर सुबह सुबह आप उठते, आपसे किसी ने यह पैसा ले लिया है या और कोई वजह से यदि कोई पैसे देने सुबह सुबह आ जाए, तो समझ लेना कि अब आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो चुका है। यदि किसी ने सुबह सुबह आपके हाथ पर पैसे दे दिए, उधार लिए थे या कुछ भी हुआ था, आपके घर में पैसे आ गए जिस दिन सुबह, समझ लेना अचानक तुलसी पर मंजरी आने लगे, तो समझ लेना कि लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न है। और मंजरी के साथ साथ तुलसी का पौधा हरा भरा हो जाता है। आप देखेंगे कि कई बार तुलसी का पौधा मुरझाता है तो हमें लगता है ये पौधा कहीं सूख न जाए, फिर कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पौधा एकदम हरा भरा हो गया, उसमें पत्ते और टहनियाँ और मंजरी आ गई, तो समझ लेना कि लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो चुका है। जब लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, जब ही तुलसी पर मंजरी आती है, वरना आप देखेंगे बहुत से घरों में कि तुलसी रुकती ही नहीं है। पूजा करते वक्त यदि आपके घर पर गाय आ गई, कोई सुहागिन स्त्री आ गई, जिस समय आप पूजा करने बैठती है, तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि गाय आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, कोई भिक्षुक भिखारी आ जाता है भीख लेने के लिए, आपके माता पिता आ गए, कोई सुहागिन स्त्री आ गई, तो उसका मान सम्मान करें, उसको जलपान जरूर कराना चाहिए। कोई भिक्षुक है तो उसको पैसा आटा दान अवश्य देना चाहिए, कि न जाने किस रूप में कौन आ जाता है, तो उनका आप निरादर न करते हुए आप देखेंगे कि उसी दिन से आपके भाग्य के द्वार खुलने लगेंगे। पूजा करते वक्त आपकी, जो आपने कई बार देखा होगा कि जो बत्ती होती है, हम जोत जलाते हैं, उसकी लौ बहुत तेज हो जाती है, और तो आप समझ लेना ये महालक्ष्मी का इशारा है, आपके घर में स्थायी वास उनका हो चुका है और आपका मन प्रसन्न होने लगता है। तो आप समझ लेना महालक्ष्मी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। मेहमान का आना बेहद शुभ होता है। यदि आपके घर में कोई बिना बताए मेहमान अचानक आ गया, तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए कि आपने फ़ोन नहीं किया, कि आपको फ़ोन करके आना चाहिए। यदि बिना बताए कोई मेहमान आता है तो आप बहुत अच्छे से उनका स्वागत करेंगे। छोटा बच्चा हंसते हुए अगर उठता है तो आप समझ लेना कि महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। बहुत से बच्चे जो रोते रोते उठते हैं तो वो बहुत ही अशुभ माना जाता है, लेकिन बच्चे होते हैं। लेकिन कभी बच्चे हंसते हुए उठ के बैठ जाते तो आप समझ लेना कि आपके घर में गोपाल की बहुत विशेष कृपा है। यदि आपने बालकोनी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, आपकी छत पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यदि उन पर आप देखेंगे कि कभी फूल नहीं होती हो, कभी आप देखेंगे अचानक से बहुत सारे पेड़ पौधों पे फ्लावर आने लगे, फूल आने लगे, रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, आप समझ लेना कि माँ लक्ष्मी आपके घर आ गई। वो पुष्प तोड़ के आप अपने मंदिर में चढ़ाएंगे, सामाजिक मंदिर में चढ़ाएंगे, देखेंगे कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो चुका है। ऑफिस जाते समय कोई स्वीपर मिल जाए, झाड़ू लगाते वक्त कोई झाड़ू, आप सुबह को मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं तो जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, तो आप समझ लेना कि आपकी कष्ट परेशानी सारी समाप्त होने वाली, खत्म होने वाली, और आपका जो तरक्की का मार्ग है ना, वो साफ हो चुका है। इसमें अब कोई विघ्न बाधा नहीं, आप बहुत आगे जाएंगे। और अगर हो सके तो आप उस जो स्वीपर होता है उसको 10, 20, 50 रुपए आप देंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत रहेगा। आपके घर में यदि बिल्ली भी आ जाती है, बिल्ली बच्चे देती है, तो आप इसको बहुत ही शुभ संकेत समझेंगे कि महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। बिल्ली का खान पान का ध्यान रखेंगे, उसको दूध बिस्किट रोटी वगैरह अवश्य देंगे, क्योंकि बिल्ली देखी होगी हर घर में बच्चे नहीं देती। जो बहुत ही भाग्यशाली होती उनके घर में कबूतर और बिल्ली का जो बच्चे देना बेहद शुभ माना जाता है। तो ये छोटे छोटे
संकेत यदि आपको भी मिलते हैं तो आप बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं, लेकिन इनको ध्यान रखते हुए हमें इनका पालन भी करना चाहिए। कौन सी जगह पे, जो कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि यदि गाय मिल जाए तो उसको गुड़ा बस खिलाएं। घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी मेहमान नवाजी में आपको पूरी तरह से शिद्दत से पेश आना चाहिए। तो बहुत ही दुर्बल ये संकेत हैं, ये संकेत मिलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। लेकिन कौओं, चिड़ियों, चींटियों, पशु पक्षियों की सेवा करेंगे तो अपने आप आपका भाग्य उदय होता चला जाएगा। और नर में नारायण को देखने की कोशिश कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए, तो आप देखेंगे गाय को कुछ न कुछ समय पर खिलाते रहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो सामाजिक मंदिर होता है उनमें प्रोग्राम होते हैं तो कुछ न कुछ आपको धनराशि अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि देखिए बड़े बड़े प्रोग्राम छोटे लोग नहीं करवा पाते। तो मंदिर में जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, भागवत होती है, सुंदरकांड होते हैं, कथा कीर्तन जागरण जो भी होता है, थोड़ा ही सही 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, छोटे छोटे ही दान से भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो आप छोटे छोटे दान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य स्वयं उदय होने लगेगा। तो कहीं भी भंडारा होता है वहाँ आप थोड़ी सी सेवा करें, लेकिन अवश्य करनी चाहिए। तो आप ऐसे छोटे छोटे काम करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप अमीर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकेगा। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, बोलो माँ पार्वती की जय।